हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मैथ का एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समानांतर श्रेणी, जिसको शॉर्ट में हम लोग एपी कहते हैं। और एपी से रिलेटेड जितने सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं जो कि 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, मैं उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके बहुत ही शानदार तरीका से बताऊंगा। आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज का क्लास उन छात्रों के लिए काफी उपयोगी है जिसका एग्जाम 2024 में होने वाला है। और एक से बढ़ के एक क्वेश्चंस मैं आप लोग को बताऊंगा और बहुत ही सरल भाषा में बताऊंगा, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए देखना प्रारंभ करते हैं आज का क्लास। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एपी 3,8, 10, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। देखिए एक एपी दे दिया हुआ है और हमको पूछ रहा है कि कौन सा पद जो है ना 78 है। तो बहुत ही सिंपल है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले एग्जाम में तो मेरा एक ही कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा। जैसे सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है, ये देखिए, ये फर्स्ट टर्म जिसको कहते हैं प्रथम पद, तो ये क्या दिया हुआ है 3, ठीक है। डी क्या हो जाएगा, डी होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। कहने का मतलब है कि 8 में से 3 को घटा देंगे तो क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और तब कह रहा है कि कौन सा पद 78 है, तो मतलब Tn दिया हुआ है 78, तो Tn क्या दिया हुआ है, Tn दिया हुआ है 78। अब जरा ध्यान से देखिए, तो हमको n पता करना है। क्या पता करना है, n पता करना है। तो आप लोग जानते हैं Tn क्या दिया हुआ है 78, और Tn का सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78, ठीक है। अब देखिए a क्या है, तो a दिया हुआ है 3 और n तो पता करना है और d क्या है 5, ठीक है, बराबर 78। कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए, तो ये n माइनस 1 इंटू 5 तो ठीक है, बराबर, और 78 में से इस 3 को घटा देंगे, 78 माइनस 3 कर दिए। कोई दिक्कत है। अब देखिए n माइनस 1 इंटू 5, ठीक है, बराबर, यह कितना हो जाएगा 75। क्या हो जाएगा 75, तो 5 से काट दिए, 15 पचे 75। तो अब n माइनस 1 बराबर कितना है, 15 है, n माइनस 1 15, तो n बराबर क्या हो जाएगा जी, 15 प्लस 1 मतलब 16वां पद। कौन पद हो जाएगा, 16वां पद। मतलब इस एपी का कौन सा पद 78 हो जाएगा जी, तो 16वां पद क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। बताइए, जरा सा भी प्रॉब्लम है समझने में। चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एपी श्रेणी 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट के 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक एपी दिया हुआ है और हमको पूछ रहा है कि 18वां पद का मान क्या होगा, मतलब 18वां पद हमको ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए ये क्या दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है 1, डी क्या दिया हुआ है, तो T2 माइनस T1 मतलब 4 माइनस 1 मतलब 3, ठीक है। और मतलब n क्या दिया हुआ है 18, n दिया हुआ है 18, क्योंकि 18वां पद जो है हमको पता करना है, मतलब n दे दिया 18, तो इसीलिए Tn बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो t ठीक है, और n के जगह क्या रखेंगे 18, और a का वैल्यू कितना है 1, और n का 18 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना है 3, तो t 18 क्या आ जाएगा जी, तो 1, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, 18 में से 1 गया तो 17 गुने 3, तो यह क्या हो जाएगा 1, ठीक है, और 17 तिया 51, तो क्या हो जाएगा 51 1 52, तो 18वां पद क्या हो जाएगा इसका जी, 18वां पद इसका क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। इस एपी का 18वां पद क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। जरा सा भी प्रॉब्लम है। चलिए आगे देखते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है समानांतर श्रेणी 8, 3 माइनस 2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। देखिए एक एपी दिया हुआ है और उसके 22 पदों का हमको योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 22 पदों का योग। तो देखिए बहुत सिंपल है, क्या करेंगे जी, ये क्या दिया हुआ है 8, डी क्या दिया हुआ है, तो T2 माइनस T1 मतलब अगला पद में से पिछला घटा लेंगे,
तो 3 माइनस 8 क्या हो जाएगा -5। ठीक है, और कह रहा प्रथम 22 पदों का, मतलब n क्या दिया हुआ है, n 22 दिया हुआ है। तो जब भी किसी चीज का योग ज्ञात करना होता है तो हम लोग सूत्र जानते हैं, Sn बराबर ny2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो 22 पदों का योग, तो n के जगह 22, तो यहाँ क्या हो जाएगा 22/2 इंटू 2 इंटू a के जगह कितना है 8, और n के जगह 22, और d के जगह कितना है जी -5। कोई दिक्कत? अब 2 से इसको काट दीजिए, 11 मरतबे, तो क्या आ गया जी 11 इंटू 8 दूना 16 प्लस यहाँ 22 में से एक जाएगा तो 21, 21 में 5 से गुना कर दीजिए, तो या रहने दीजिए 21 गुने -5। ठीक है, चलिए अब 11 ठीक है, यहाँ 16 ठीक है, और प्लस माइनस -5 और 5 गुना 10 क्या आ गया 105। अब क्या करेंगे 11 गुने यहाँ 105 में से 16 घटा लेंगे तो 10 5 15 में से 6 गया 9 9 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, मतलब -89। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए, तो 89 और 89 इसमें गुना कर दीजिए, 9 8 17 1 8 1 9, तो कितना आ जाएगा -979। कितना आ जाएगा -979। मतलब इस एपी के प्रथम 22 पदों का योग कितना हो जाएगा -979। कोई दिक्कत है? चलिए आगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। क्या कह दिया, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो जरा सा दिमाग लगाइए, 3 अंक के पहले सबसे छोटी संख्या क्या होता है, तो 100। क्या होता है 100। 3 अंकों का सबसे छोटी संख्या क्या होता है जी 100। तो कौन एहन प्रथम संख्या है, कौन एहन प्रथम संख्या है जो 7 से कटेगा, तो 100 तक कटेगा नहीं, 101 कटेगा नहीं, 102 कटेगा नहीं, 103 नहीं कटेगा, 104 भी नहीं कटेगा, और 105 कट जाएगा, 15 सत्ते 105। तो प्रथम संख्या 3 अंकों के सबसे छोटा कौन हो गया 105। तो ये कितना हो गया मेरा 105। और डी क्या हो जाएगा, तो 7 के अंतराल पर अब कटेगा, क्योंकि 7 से विभाज्य कर रहा है। अगर 5 से विभाज्य कहता तो 5 के अंतराल पे करता, 3 से विभाज्य कहता तो 3 के अंतराल पे करता। तो डी कितना हो जाएगा जी 7। कोई दिक्कत है? अब देखिए, और टीएन अंतिम पद क्या हो जाएगा, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 × 9 मतलब 999 होता है। तो 999 7 से नहीं करता है, 999 7 से नहीं करता है, तो कौन करता है जी 994। 994 जो है वह 7 से कट जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, तो इसका कितना संख्या है, मतलब हमको n पता करना है। तो tn बराबर क्या दे दिया 994। tn कितना दे दिया जी 994। तो tn का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। बहुत सिंपल है। a का वैल्यू कितना दिया 105 प्लस n पता करना है, और d कितना है जी 7 बराबर 994। कोई दिक्कत? अब एक बार ध्यान से देखिएगा, इस 105 को हम उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 994 माइनस 105। ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू, अब इसमें से 105 को घटा लीजिए, तो 10 4 14 में से 5 गया तो 9। ठीक है, अब यह बच गया 8। ठीक है, और 9 में से गया तो 8। ठीक है, अब इस 7 से अब इसको हम काट सकते हैं, तो 7 से काट दीजिए इसको, 7 इकाई 7 1 7 दूना 14। ठीक है, और 7 सत्ते 49। तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया जी 127। तो n बराबर क्या हो जाएगा 127 प्लस 1 मतलब 128 पद। 128 पद। देखिए, मतलब इस 3 अंकों की मतलब जो संख्या होता है वह अधिक से अधिक 7 से कितना कर सकता है, तो 128 वो कितना संख्या कर सकता है 128 वो। कोई दिक्कत है?
चलिए आगे देखते हैं। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल निकाले। 0 और 50 के बीच जितने सारे विषम संख्या है उस सब का योगफल हमको क्या करना है, पता करना है। क्या करना है, योगफल पता करना है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 0 और 50 के बीच में जब भी मान लीजिए हमको विषम संख्या का योगफल कह दिया तो मेरा एपी बन के क्या आ जाएगा जी, एपी बन के क्या आ जाएगा। देखिए तो सबसे पहला विषम संख्या 1, ठीक है। इसके बाद 3, 5, 7 डॉट 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 लास्ट कितना हो जाएगा 49। कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। देखिए यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान से मतलब देखिएगा, एन वैसे भी पता चल जाएगा 25 को विषम और 25 को सम, लेकिन आप एन निकाल के बनाइएगा एग्जाम में। एन क्या कीजिएगा, निकाल करके बनाइएगा। तो ए कितना दे दिया हुआ है 1, डी कितना दे दिया हुआ है तो 3 - 1 मतलब 2, और टी एन कितना दे दिया 49। कोई दिक्कत। यहाँ से एन पता करके बनाना है। हम तो जानते हैं, आप भी जानते हैं कि एन क्या होगा 50 को सम 50 को विषम, बट लेकिन वो नहीं करना है। तो इसीलिए टी एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और टी एन के जगह 49 दे दिया और ए के जगह 1, और एन पता करना है। डी कितना हो गया, डी कितना हो गया जी, यहाँ 2 हो गया। तो यहाँ 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा जी, इसमें से 1 घटाइएगा तो 49 माइनस 1 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2। तो कितना हो जाएगा जी 48 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2, और 2 से काट दीजिएगा 24 मरतबे। तो 24 बराबर क्या हो जाएगा एन माइनस 1। तो 24 प्लस 1 बराबर एन, तो इसीलिए एन कितना निकल के आ गया 25। हम बोले थे आगे एन क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब इसके बाद सिंपल सी बात है, अब इसी 25 का क्या निकालना है, मतलब योग निकालना है। तो इसीलिए एस एन बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत। अब देखिए तो 25 है एन का मान, तो 25, तो 25/2 इंटू 2, ए के जगह कितना रखेंगे 1, एन के जगह 25 माइनस 1 आई इंटू डी के जगह 2। तो दिक्कत। अब देखिए तो यहाँ 25/2 ठीक है। इसके बाद 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2, और 24, 25 में से 1 गया तो 24, और 24 दूना 48। कोई दिक्कत। अब देखिए तो 25/2 ठीक है, इस दोनों को जोड़िएगा तो 50, तो 2 से 25 मरतबे, और 25 से 25 से गुना कीजिएगा तो 625। कितना आंसर आ जाएगा 625। तो 0 और 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा जी 625। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है समानांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक समानांतर श्रेणी दिया हुआ है और कह रहा है उसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, ये क्या है जी, ये पता कर लीजिए। ये हो गया 3, डी क्या हो जाएगा जी, तो 15 माइनस 3 मतलब 12, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है मतलब उसका कौन सा पद जो है ना 54वें पद से 132 अधिक है। तो हम मान लेते हैं टीएन पद होगा उसका, तो टीएन पद जो होगा उसका 54वें पद से 132 अधिक होगा। यही बात में कह रहा है जी, मतलब टीएन पद जो होगा वो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कोई दिक्कत। अब देखिए तो टीएन ठीक है, यहाँ टीएन के जगह इसे लिख लीजिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक बराबर, और टी 54, तो यहाँ ए प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी और प्लस 132। देखिए यहाँ एन के जगह 54 दिया हुआ है इसलिए 54 लिखे हैं। कोई दिक्कत। अब देखिए तो ये तो पता है सब में 3, और एन हमको पता नहीं है, और डी क्या है 12 है, बराबर ये ठीक है, और प्लस 54 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 53, और डी का वैल्यू कितना है जी 12, और प्लस 132। कोई दिक्कत। यहाँ ए के जगह 3 रख लीजिए। अब इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दिए, ठीक है। तो अब n माइनस 1 और इंटू 12
बराबर, अब इस दोनों को गुना कर दीजिए तो 12 तिया 36 के 6 हासिल 3, 12 पंचे 60 है 3 63 और प्लस 132। कोई दिक्कत? अब देखिए n-1 इंटू 12 इजकल टू, इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 2 8 3 3 6 और 6 1 7। ठीक है, अब देखिए अब 12 से ही कट रहा है, देखिए तो 12 छक 72 और 4 आया तो 12 चौक 48। तो n-1 इजकल टू 64, तो n बराबर क्या हो जाएगा 64 प्लस 1, मतलब क्या हो जाएगा 65वां पद। कैमा पद हो जाएगा जी 65वां पद। इस एपी का 65वां पद जो है ना से 54वें पद से क्या है जी 132 अधिक है। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए आगे देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि l बराबर 28 s बराबर 144 दिया है और कुल पद ज्ञात 9 है तो एक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही मतलब घुमा के पूछा हुआ है, लेकिन कुछ घुमा के नहीं पूछा। देखिए एक बार में समझ में आ जाएगा। l दिया हुआ है 28, l क्या दिया हुआ है एक बार जरा ध्यान से देखिए, l क्या दिया हुआ है 28, ठीक है। s क्या दिया हुआ है तो 144 और कुल ज्ञात पद क्या दिया हुआ है n 9। तो हमको ये पता करना है, क्या पता करना है ये पता करना है। एक चीज याद रखिएगा आप लोग, मतलब जब भी अंतिम पद दिया और प्रथम पद दिया हो तो आप लोग एसएन का सूत्र क्या लगाइएगा, एसएन बराबर क्या लगाइएगा, मतलब एसएन का सूत्र लगाइएगा n/2 इंटू ए प्लस एल। जब भी मतलब अंतिम पद और प्रथम पद दिया हो किसी एपी का और उसके सभी पद का योगफल ज्ञात करने के लिए तो यह सूत्र लगाइएगा। और एसएन क्या दिया हुआ है 144, ठीक बराबर। अब एन क्या दिया हुआ है 9, तो 9/2 और ए क्या दिया हुआ है तो ये हमको पता करना है। एल क्या दिया हुआ है 28। कोई दिक्कत? अब देखिए 9 से 16 नमा 144 और क्रॉस गुना कर दीजिए तो 16 दूना 32 बराबर ए प्लस 28, तो 32 माइनस 28 बराबर ए। तो इसीलिए ए बराबर क्या हो जाएगा जी 32 में से 28 जाएगा तो 4। बताइए बहुत सिंपल है कि नहीं? ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी एपी का nवां पद 6n+2 है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। देखिए एक एपी का nवां पद दिया हुआ है तो उसका सारवंतर ज्ञात करना, और इस टाइप का क्वेश्चन हर हाल में रहता है। देखिए था nवां पद क्या दिया हुआ है, मतलब tn क्या दिया हुआ है जी, मतलब 6n+2। तो सारवंतर ज्ञात करना है तो पहले हम प्रथम पद ज्ञात करते हैं, तो इसीलिए n बराबर 1। तो क्या हो जाएगा जी t1 बराबर 6 गुने 1 प्लस 2, मतलब 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 और 2 8। अब n बराबर 2 रखते हैं, क्यों? तो t2 निकालते हैं, दूसरा पद देखते हैं क्या है। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा 6 गुने 2 प्लस 2, 6 दूना 12 और 2 क्या हो जाएगा 14। तो दुइयों को पद पता हो गया, प्रथम पद ही हो गया, पहल का पद ही पता हो गया, दूसरा का पद ही पता हो गया। तो अब इसीलिए डी मतलब सारवंतर t2 माइनस t1, कहने का मतलब है कि 14 माइनस 8, तो इसीलिए डी बराबर क्या हो जाएगा जी 6। तो यही ने मेरा सारवंतर हो जाएगा। सारवंतर क्या हो जाएगा इसका, सारवंतर क्या हो जाएगा जी 6, सारवंतर क्या हो जाएगा 6। कोई दिक्कत है क्वेश्चन समझने में? तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आज के लिए बस इतना है।